आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पहले तो कुछ जान लेते हैं कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना होता क्या है। इसका परिचय देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना वह क्रिया है जिसमें धरातल का अंतर्भाग में पाए जाने वाले परतों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। वैसे तो इसका अध्ययन मुख्य रूप से भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, किंतु भूगर्भ विज्ञान के साथ साथ इसका अध्ययन हम भूगोल में भी करते हैं। इसका कारण है क्योंकि हम भूगोल के विद्यार्थी पृथ्वी तल के ऊपरी सतह में बनावट का अध्ययन करते हैं, जिससे ऊपरी सतह का बनावट आंतरिक भाग की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, निर्मित होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कई स्रोतों के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं उसके परतों को। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, प्राकृतिक स्रोत है हमारा पहला। प्राकृतिक जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसे हमें प्राप्त होने वाली सूचनाओं का हम क्या करते हैं, प्रकृति के द्वारा हम इससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंतर्भाग में क्या है, किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो सर्वप्रथम हमारा इसमें क्या है, ज्वालामुखी क्रिया। जब ज्वालामुखी क्रिया या उद्गार होता है तो उसमें निकलने वाला मैग्मा, मैग्मा क्या है, तरल पदार्थ के रूप में होता है। और हम देखते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या है, कठोर है। तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी में अलग अलग परत में उसका क्या है, संरचना में परिवर्तन आता रहता है। ये क्या है, भूपर पट्टी। उसके बाद आता है ये हमारा भूपर पट्टी है। इसके बाद आता है ये मैग्मा। पूरा इसमें क्या है, मैग्मा। तो ये क्या है, कठोर है। और ये क्या है, हमारा तरल। तो इससे जब ज्वालामुखी की क्रिया के रूप में मैग्मा बाहर निकलते हैं तो इससे वैज्ञानिकों को पता चलता है कि पृथ्वी के अंतर्भाग में क्या है, तरल पदार्थ के रूप में विद्यमान है। सेकेंड है हमारा भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग के द्वारा भी क्या कहते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम ज्ञात करते हैं। ये तरंगे जो है ध्वनि तरंग के रूप में क्या होते हैं, एकदम तीव्र गति से मतलब ये चलती है, जिसमें क्या है, ये ठोस, तरल एवं द्रव तीनों पदार्थों में समान रूप से गति कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐस तरंगे। ऐस तरंगे जो है ये तो क्या है, मुख्य रूप से कठोर भाग में तीव्र गति से चल पाती, लेकिन जब भी इसके समक्ष क्या तरल पदार्थ आता है, तरल पदार्थ में इसकी गति क्या होता है, मंद हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। जिस वजह से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में जब ये ऊपर परत से निकलता है तो ये क्या है, तीव्र गति से जाता है। उसके पश्चात ये मैग्मा जो लेवल हमारा पड़ता है ना, इसमें जाने के पश्चात ऐस जो है धीमी पड़ जाता है। फिर से हम कोण की स्थिति में जाते हैं, कोण। तो इस स्थिति में क्या है, ये ऐस तरंगे जो है तीव्र गति से चलती है। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंतर्भाग का क्या है, संरचना अलग अलग प्रकार से हुआ है। और लास्ट हमारा एल तरंग। एल तरंग जो है मुख्य रूप से धरातली तरंग है। इसे हम धरातल की ऊपरी सतह में क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ये तो था हमारा क्या, प्राकृतिक स्रोत। उसके पश्चात है हमारा अप्राकृतिक स्रोत, जो प्रकृति में नहीं है, इसको हम लोग अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं। सर्वप्रथम हमारा क्या है, घनत्व। घनत्व क्या होता है, पृथ्वी किसी स्थान में पाए जाने वाले कोई पर्टिकुलर, मतलब हम देख सकते हैं पृथ्वी के ऊपरी सतह में पाए जाने वाले मिट्टी का जो भार है या आयतन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व का इसका सर्वप्रथम किसने दिखाया, न्यूटन ने 1774 में। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना आका था, 5.5 अंक इसका क्या बना था, घनत्व माना था। पर वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने देखा कि धरातल का घनत्व जो है 2.7 सेंटीमीटर पर घन है। वहीं पर इसका आगे चलकर 3 सेंटीमीटर हो जाता है घनत्व। और जब हम इसका अध्ययन कोण के रूप में करते हैं तो कोण में कितना, 11 सेंटीमीटर घन से इसका क्या हो जाता है, अधिक घनत्व मिल जाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी की घनत्व जो है अलग अलग, मतलब पृथ्वी के हम देखते हैं कि जितने गहराई में जाते जाते हैं उतना ही उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट था हमारा क्या, तापमान। तापमान को वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर, कितना, 32 मीटर की गहराई पर जो तापमान है जो है कितना, 1 सेल्सियस बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा सेंटर है। जब हम इसमें एक कितना, सिर्फ 32 मीटर, कितना, 32 मीटर गहरा जब इसमें खुदाई करेंगे तो उसका तापमान कितना हो जाएगा, 1 सेल्सियस हो जाएगा। 1 सेल्सियस। अगर हम इसकी गहराई को अगर अधिक कितना, 100 किलोमीटर कर दें, कितना, 100 किलोमीटर। अब इस गहराई को हम मान ले जाए 100 किलोमीटर कर देते हैं तो इसका जो तापमान है वो लगभग कितना हो जाएगा, 1200 सेल्सियस
1200 सेल्सियस। अगर इसी आधार पे हम पृथ्वी के अंतःभाग में अगर केंद्र में जाते हैं तो यहाँ का तापमान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इससे हम इसका आज तक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंतःभाग का जो तापमान है उसे ज्ञात नहीं कर पाया है। नेक्स्ट था हमारा दबाव पर दबाव। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा था घनत्व में, पृथ्वी की ऊपरी भूपटल का क्या था, घनत्व क्या है, कम है। तो इसमें घनत्व कम है तो इसका क्या है, दबाव भी जो है कम मात्रा में। जैसे जैसे हम अंतःभाग में चल बढ़ते जाते हैं, इसमें क्या है, लौह मात्रा और अनेक प्रकार के धात्विक खनिज का क्या है, घनत्व अधिक बढ़ता जाता है। तो ये था हमारा क्या, अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत। अब हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी के अंतःभाग का क्या करता है, परत का वर्णन, जो हमारे किसने, स्वेस महोदय ने किया था। स्वेस महोदय जो है एक, इसका जन्म जो है 1835 में हुआ था और मृत्यु 1909 में। और स्वेस महोदय जो है भूगर्भ एक शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी के अंतःभाग का क्या किया था, अध्ययन किया था। ये इसने भूगर्भ के साथ साथ रासायनिक परतों का भी क्या किया था, अध्ययन करते हुए इसका विभिन्न परतों में विभाजन किया है, जिसमें सियाल, सीमा, नीफे आदि परत में इन्होंने क्या किया है, विभाजित किया है। तो चलिए हम इसकी विभिन्न परतों का क्या कर लेते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग पहला क्या देख लेते हैं, सियाल को देख लेते हैं। इस सियाल जो है पृथ्वी की सबसे ऊपर पट्टी है। ये क्या है, ऊपरी परत, भूमि की क्रस्ट जो है ऊपरी परत के बाद क्या है, ये सर्वप्रथम क्या है, ऊपरी परत है, भूपर पट्टी सर्वप्रथम का क्या है, ये लेयर है। इसका जो निर्माण हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। किसका, सिलिका और एल्यूमिनियम का, जिसमें सिलिका का SI, एल्यूमिनियम का Al को लेकर इसमें क्या किया है, सियाल का निर्माण किया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग इसके औसत घनत्व देख लेते हैं। इसका औसत घनत्व जो है कितना है, 2.9 घनत्व। घनत्व कितना है, 2.9 है। और यहीं पर अगर हम इसकी गहराई को बात करें, गहराई की बात करें तो ये जो है कितना, 50 से 300 किलोमीटर की गहराई तक यह क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसमें जो है प्रमुखता क्या क्या, इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट, पोटेशियम, एल्यूमिनियम तथा तेजाबी पदार्थ क्या है इसमें पाया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट था क्या, सीमा। सीमा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सेकेंडीय मुख्य परत है, जिसका निर्माण क्या है, सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुआ है। इसमें सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, इन दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, सीमा का निर्माण करते हैं। इसमें दोनों का क्या कहते हैं, प्रथम के 2 अक्षरों को क्या किया जाता है, उठाया गया है या चुना गया है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमा के रूप में देखते हैं। इसका ये हमारा क्या है, सीमा परत है, सीमा। इसका औसत घनत्व जो है, औसत घनत्व कितना, 2.9 से 4.7 तक इसका क्या है, औसत घनत्व है, औसत घनत्व। और इसकी जो मोटाई या इसे हम लोग क्या कहते हैं, गहराई कहते हैं, मोटाई या गहराई कहते हैं। इसका ये जो है हमारा कितना, 300 से 2900 किलोमीटर तक इसका क्या कहता है, गहराई को पाया जाता है। और इसमें जो मुख्य रूप से क्षारीय पदार्थ की अधिकता होती है, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा लोहे के सिलिकेट अधिक रूप में इसमें क्या होता है, विद्यमान होते हैं। लास्ट हमारा तक क्या था, नीफे। नीफे जो है पृथ्वी के सबसे अंतःभाग का केंद्र होता है। इसमें अंतःभाग का ये क्या है, केंद्र है, जिसका निर्माण निकिल और फेरियम से हुआ है। इसमें निकिल का Ni, फेरियम का प्रथम 2 अक्षर जैसे कि हमने कहा था Fe, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, इसे नीफे नाम से जाना जाता है। इसका औसत घनत्व जो है, ये क्या है, पृथ्वी के सबसे कोण का भाग भी इसे कहा जाता है। तो इसका औसत घनत्व जो है 11 से क्या है, अधिक है। और इसकी हम जब गहराई की बात करते हैं तो इसकी जो गहराई है 2900 से 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर तक इसका क्या गहराई को ज्ञात किया जाता है। ये तो था हमारा स्वेस महोदय, जिन्होंने पृथ्वी के अंतःभाग को 3 मुख्य परतों में बांटा था। क्या पहला हमने देखा, सियाल, सीमा, नीफे।
इसमें हम लोगों ने उसके औसत घनत्व को देखा, उसके गहराई को देखा। इसके अलावा भी अनेक विद्वान जो हैं उन्होंने क्या पृथ्वी की गहराई का अध्ययन किया। इन्होंने इसका अध्ययन का मुख्य क्या था, भूकंपीय लहरों के तरंग के द्वारा इन्होंने क्या किया था, इसका अध्ययन किया था। इसमें हमारे प्रमुख थे डॉली महोदय, जेफरीज, होम्स आदि विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी के गहराई के आधार पर इसको क्या किया था, विभाजन किया था। इन सभी के मत के अनुसार हम इसे अभिनव संकल्पना के रूप में क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारा क्या मुख्य रूप से क्रिस्टल, मेंटल, कोण, इन 3 परतों में इसका क्या और इसके भी उप विभाग के रूप में हम इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा था कि विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार हम लोगों ने क्या है, पृथ्वी के अंतर्भाग को पुनः क्रस्ट, मैटर एवं कोर 3 परतों में क्या किया था, विभाजित, और इसके भी क्या किया था, हम लोगों ने उप विभाजित किए थे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या देखते हैं, क्रस्ट को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ये हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसे थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है, ऊपरी क्रस्ट। इसकी गहराई जो है धरातल के ऊपर 0 मतलब 0 किलोमीटर से क्या है, इसका 30 किलोमीटर, कितना 0 से 30 किलोमीटर देखते हैं। और इसका जो घनत्व है कितना, क्या घनत्व, वो कितना था 2.9 मतलब 2.9 क्या था, इसका घनत्व था। उसके पश्चात हम लोग ऊपरी क्रस्ट के बाद हम लोग क्या देखते हैं, निचली क्रस्ट को देखते हैं। निचली क्रस्ट जो है कितना, 30 से हमारा कितना था, 200 किलोमीटर इसका क्या था, गहराई था 200 किलोमीटर। और इसका जो घनत्व है वो कितना, 3.3 क्या था, इसका 3 घनत्व था। इसी के पश्चात हमारा नेक्स्ट तो क्या था, वो मेंटल। इसे जो है हम लोग पृथ्वी की सेकंड लेयर की परत भी कह सकते हैं। इसे मेंटल के हम लोग 2 भागों में क्या पुनः विभाजित करते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल का जो औसत गहराई है वो कितना है, 200 से कितना 700 किलोमीटर की इसकी क्या है, गहराई है। ये क्या हमारा 200 से 700 किलोमीटर क्या है, इसका गहराई है। और यहीं पास अगर हम इसके घनत्व की बात करें तो ये कितना है, 4.3 इसका क्या है, घनत्व है। नेक्स्ट था हमारा निचली मेंटल जो है ये थोड़ा अधिक क्या है, अधिक मात्रा में क्या है, पिघली हुई अवस्था या तो तरल अवस्था में होता है, जिसे हम लोग मैग्मा के रूप में भी जानते हैं। इसका जो गहराई है वो कितना है, 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई के मध्य में ये क्या परत जो है पाया जाता है। और इसका जो हम लोग घनत्व की बात करें तो यही पास इसका घनत्व कितना है, 5.5 है। और लास्ट हमारा क्या है, कोर जो है पृथ्वी के सबसे अंतर्भाग का स्थान होता है, जिसे विभिन्न विद्वानों ने कितने 2 भागों में क्या किया है, इसे भी हम लोग 2 भागों में देख सकते हैं। तो क्या था हमारा, एक तो बाह्य कोर और लास्ट में हमारा क्या, अंतिम कोर जो है पृथ्वी की एकदम लास्ट वाला हिस्सा होता है। और हम लोग इसका जो औसत गहराई की बात करें तो ये कितना 2900 से कितना 5150 किलोमीटर, इसे हम लोग 5150 किलोमीटर की गहराई भी कह सकते हैं। और इसका यही पास अगर हम घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व बढ़कर कितना हो गया था, 10 हो गया था। ये यहाँ पास इसका घनत्व जो है पूर्ण रूप से 10 हो गया था। और हमारा इसके लास्ट में क्या आता है, कोर आता है। ये हमारा पृथ्वी का लास्ट का छोर है, जिसमें इसका गहराई तो लगभग कितना हो गया था, 5150 से 6371 किलोमीटर तक इसका क्या होता है, गहराई होता है। और यहीं पास इसका घनत्व जो है बढ़कर कितना हो गया था, 13.6 इसका क्या है, घनत्व हो गया था। तो ये तो था, हम इसका 3 भागों के उपभाग करने का भी क्या था, मुख्य कारण था। अब हम देखते हैं कि एक के ऊपर एक परत जो है एकाएक तो नहीं आ जाता, उसका क्या है, इसका जो है मिश्रण, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र देखते हैं। इस संक्रमण क्षेत्र की वजह से इसे क्या किया गया है, ऊपरी एवं निचली इसके उप विभाग करने का ये हमारा क्या था, मुख्य कारण था या मुख्य उद्देश्य था।